कथा उस बिंदु का है जब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी के साथ में अपनी सुपुत्री माता पार्वती को विदा करते हैं और शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा लिए। इसके बाद हिमवान अपने घर आते हैं और शिव जी मां भवानी के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। तब देखिए सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। तुलसीदास ने कितना अच्छा लिखा कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए उनका श्रृंगार का वर्णन मैं नहीं कर सकता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर रहने लगे। शिव जी विवाह कर लिए राम जी और ब्रह्मा जी के कहने पर, और इस प्रकार कुछ समय बीता। अब देखिए आगे क्या होता है। तो जिस उद्देश्य से राम जी ने और ब्रह्मा जी ने शिव जी को विवाह करने के लिए विष्णु जी ने आमंत्रित किया था, वो विवाह की प्रक्रिया पूर्ण हो गई और कुछ समय बाद 6 मुख वाले सुपुत्र स्वामी कार्तिक जी महाराज का जन्म हुआ। कथा बड़ा रोचक है। यही उद्देश्य था कि ताड़कासुर राक्षस को वही मार सकता था जो शिव जी के वीर्य से जो पुत्र उत्पन्न हो और मां पार्वती के जो कुख से बच्चा पैदा हो, उसकी मृत्यु उसी अनुसार विधि ने बनाया था। तो कार्तिक महाराज का जन्म हुआ। समय अनुसार वो बड़ी अवस्था में आते हैं, युद्ध होता है और तारकासुर मारा जाता है। शिव जी का विवाह का उद्देश्य पूरा हो गया। वेद शास्त्र और पुराण में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा बहुत प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता भी है। इस प्रकार शिव जी के विवाह का उद्देश्य षडानन यानी स्वामी कार्तिक जी का जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ सारा संसार में फैल गया। अब शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को स्त्री पुरुष बड़ी सावधानी से संसार में सुनते हैं। संत जन कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं कि जो श्रद्धा यानी भवानी मां पार्वती अपने आप में श्रद्धा है। क्योंकि देखिए आए जगत में आज रामचरितमानस तात्कालिक ग्रंथ लगता है जो इशारा करते हैं कि आज की जो धर्म पत्नी होती है, प्रतिव्रता स्त्री होती है, ये बात दास मानस के अनुसार कह रहा है गोस्वामी तुलसीदास ने और भगवान शिव ने इशारा किया है, लिखा है। चरित सिंधु गिरिजा रमन अवेद न पावहि पारू बरने तुलसीदास की में अति मति मंदे गंवारू। गिरजापति महादेव जी का चरित्र तुलसीदास ने कह दिया कि मैं मति मंद हूं, मूढ़ हूं, गंवारू। ये मानस कह रहा है, मैं गंवार हूं। लेकिन सीखना क्या है? हम आजकल के 2 अक्षर सीख जाते हैं, जरा सा सीख जाते हैं तो कहते हैं मानस मार्तंड हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, ज्ञाता हैं, पंडित हैं, लेकिन उसके अर्थ को तो जानते नहीं। तो हमें ये शिव जी इशारा कर रहे हैं, तुलसीदास अपने मुख से कह रहे हैं कि जब हम गंवार हैं, मतिमंद है, तो सोच लीजिए कि हम और आप कहाँ। ये कथा हमें सिखाती है। तो शिव और पार्वती यानी श्रद्धा, आज की जैसा कि दास कह रहा था कि धर्म पत्नी वही जो अपनी पति को श्रद्धावान रखे,
ईश्वरीय शक्ति को जानने की कोशिश करे। और हर धर्म में, जैसे सीता, आगे मानस की कथा में आपको मिलेगी कि श्री रामचंद्र जी जब वनवास गए थे अपने सत्कर्म के लिए, तो ये पत्नी का धर्म था कि बिना कोई प्रश्न किए उनके साथ वो चल पड़ी। क्या जैसा संभव है? तो ये हमें मानस सिखाती है। शिव जी के विवाह का उद्देश्य पूरा हो गया। अब देखिए शिव जी आगे क्या करते हैं। सड़ानन ने तो ताड़कासुर का वध कर दिया, देवता सब खुश हो गए, देवियां नाच रही हैं, आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, धरती पर पाप का अंत एक बार हो चुका। अब शिव जी का विवाह इसीलिए भी हुआ था। अब देखिए आगे शिव जी क्या करते हैं। तो ये कथा दास अगला एपिसोड में वर्णन करता है।